क्या हुआ तुमको? अपने घुटने खुद ही दबा रही हो? अरे अगर दबाने हैं तो मेरे पैर दबाओ। तुम्हें क्या मजाक सूझ रहा है? कभी रखते हो क्या मेरा तबीयत का ख्याल? कभी सोचा है डॉक्टर के पास लेके जाने मुझे? अरे कैसी बातें करती हो तुम? अरे मैंने कल ही नागेंद्र को कहा था कि अपनी माँ को डॉक्टर को दिखा लाए। उसके घुटनों में दर्द रहता है। अरे मुझसे तो देखा ही नहीं जाता। किसे कहा था आपने? अरे नागेंद्र से, और किसे? अरे उम्र हो गई है, अब तो झूठ बोलना छोड़ दो। नागेंद्र 10 दिन से अपनी नानी के घर गया हुआ है। अरे मैं फिर से भूल गया। अरे मैंने अविनाश छुटके को कहा था कि अपनी बड़ी माँ को दिखा लाए। हे भगवान, तुम्हारे मुंह से ऐसा झूठ निकलता है जैसे नदी में बहता हुआ पानी। नदी भी एक दिन सूख जाती है, पर तुम्हारे मुंह का झूठ कभी नहीं रुकता। अविनाश भी गया अपने भैया के साथ, भूल गए तुम? ए भगवान, फिर घर में है कौन? अरे जयंती, जी भैया। जरा अतुल को बोलना कि अपनी बड़ी भाभी को डॉक्टर को दिखा लाए। भैया कल ही वो डॉक्टर के पास दिखा करके लेके आए भाभी माँ को, और दवाई भी ले आए हैं। अरे जब सब कुछ हो गया है तो फिर मेरे हिसाब में गड़बड़ क्यों करवा दी तुम लोगों ने? तुम बस अपनी ठेकेदारी पर ही मगन रहो। अब तुम घर पर ही इतना झूठ बोलते हो तो ठेकेदारी में क्या करते होगे? भाभी, भैया जैसे ईमानदार व्यक्ति मिलने बहुत मुश्किल है। सभी लोग कहते हैं अगर ऐसे ठेकेदार मिल जाए ना तो देश की तरक्की हो जाए। देश का तो पता नहीं, बट घर पे थोड़ा ध्यान दे तो हम सबका भला हो। वैसे जयंती, ये अतुल क्या कर रहा है? वो तो कमरे में बैठे भैया। अरे वो कमरे में कब तक बैठा रहेगा? कुछ काम धंधा करना भी है कि नहीं? एक काम कर, अंदर जा और उसको भेज। ठीक है भैया। अजी सुनो, बेबच्ची को ऐसे क्यों कहा तुमने? अरे मैंने कहाँ कुछ कहा है? अब उसे आने दो, अब बोलूंगा मैं। ये देख, मैं फिर से हिसाब भूल गया। क्या हुआ? क्या बात है? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने कभी कुछ सोचा है? मैं हमेशा सोचता ही तो रहता हूँ। अच्छा, तो हम भी तो जाने जनाब सोचते क्या है? यही कि ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें खुश रखा जाए। मेरी खुशी की चिंता करना छोड़ो, बस तुम कुछ काम करो जिससे कि हमारा खर्चा उठ सके, पर भैया भाभी पर हम बोझ ना बने। बोझ? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला कोई भाई अपने भाई पे बोझ कैसे बन सकता है? मानती हूँ कि वो कभी कुछ नहीं कहते, पर क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि उनका हाथ बटाए? अब सोचना बंद करो और जाओ, भैया बुला रहे हैं। अरे ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए, आप बता रही हो। हाँ जाओ। भैया, आपने मुझे बुलाया? नहीं तो मैं तुझे क्यों बुलाऊंगा? जयती बोल रही थी कि आप ही ने मुझे बुलाया। अरे हाँ, मैं नहीं बुलाऊंगा तो कौन बुलाएगा? अच्छा एक बात बता, सारा दिन घर में निकम्मों की तरह बैठा रहता है, कुछ काम धंधा करेगा कि नहीं? लेकिन भैया, मैं अपना खुद का धंधा करना चाहता हूँ। अरे वाह, बहुत आज्ञाकारी है। जा, जाकर तैयार हो जा। तैयार हो जा? कहाँ जाना है? अरे काम पर, मेरे साथ काम करने के लिए। काम करना है कि नहीं? स्कूल में भी तेरा गणित अच्छा था, बहुत अच्छे। अच्छा सुन,
मैं तुझे पगार भी दूंगा। लेकिन भैया मैं अपना खुद का धंधा करना चाहता हूँ। अरे इस धंधे के चक्कर में तूने अपने सारे पैसे बर्बाद कर लिए। एक काम कर, पहले सीख, उसके बाद काम धंधा शुरू करना। आज से तेरी ड्यूटी शुरू। आज से क्या, अभी से शुरू है। ये फाइल पकड़, ये नाड़ी वाले पुल की, और इसको अच्छे से देख और पढ़, और इसमें कमी हो तो मुझे बताना। पता नहीं भैया क्यों नहीं समझते हैं। उनको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अरे मैं भी अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ और कुछ अच्छा अचीव करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। लेकिन भैया पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे बिजनेस करना नहीं आता है। जब देखो तब यही बोलते रहते हैं कि पहले बिजनेस करना सीख, फिर कुछ करना। अरे भैया मैं आपको कैसे समझाऊं कि मुझे बिजनेस का नॉलेज है। एक बार आप मुझे बिजनेस करने तो दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूं अपनी लाइफ में। आखिर जयंती भी ठीक ही कह रही है। कब तक मैं भैया पर बोझ बनकर रहूँगा। भैया भी मुझसे ठीक ही कह रहे हैं, मुझे उनके काम में हाथ बटाना ही चाहिए। दीदी, आज कड़ी पत्ते को ना तेल में डाल करके उसे बहुत अच्छे से पका करके आपके पैरों से लगाऊंगी ना, तो आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कहीं सुना है उससे दर्द एकदम खत्म हो जाता है। अच्छा, हाँ दीदी। तुम मेरा कितना ध्यान रखती है जयंती। अगर मेरी खुद की बेटी भी होती ना, वो मेरी इतनी सेवा नहीं करती। अरे भाभी, आज आप रसोई में क्या कर रही हैं? अरे आओ निर्मला, सोचा अपने हाथ से कुछ बनाऊं। ये आपने बिल्कुल ठीक सोचा। और जयंती कैसी हो? अतुल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं दीदी, वो आज घर पर नहीं है, वो आज काम पर गया है। अतुल और काम पे, ये तो 8वां सुबह हो गया। हाँ, वो आज के बाद ना भैया के साथ ही काम करेंगे। ओ अच्छा, वहाँ भी भैया का पिछलागू बनकर गया है। उनके साथ तो तुम्हारे पतिदेव राजन बाबू भी काम करते हैं, तो वो भी क्या पिछलागू बन के घूमते हैं क्या? निर्मला, जरा सोच समझ के बोलना चाहिए। इससे हमारी इज्जत भी बनी रहती है और रिश्तों में खटास भी नहीं आती। तुम्हें पता है ना, अतुल तुम्हारे भैया को कितना प्यार करता है, और जयंती, उसको तो मैंने अपनी बेटी माना है। भाभी, आप महान हो। राजन, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए, समझे तुम? भैया जी, आपका तो डंका पूरे शहर में बजता है, तो फिर ये छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट भला किसी और को कैसे मिलेगा? ये हमें ही मिलेगा। राजन, बिजनेस में हमेशा कंपटीशन होता है, कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट कहीं नहीं जाएगा। गुड। भैया ये पुल के कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल में मुझे कुछ गलत लग रहा था, तो मैंने ठीक कर दिया है। आप भी एक बार चेक कर लेना प्लीज़। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ भैया? मुझे बुखार भी नहीं है, मेरी तबीयत भी ठीक है। मतलब सच में तो अक्लमंद है क्या? अरे क्या भैया, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि पहले काम धंधा सीखो, उसके बाद बिजनेस करो। अब मुझे ही देख लो, देखो मैंने कैसा दिमाग लगाया।
मैंने अपने ही घर के बंदे को काम पे लगा दिया और पैसे बचा लिए। लेकिन भैया आपने तो कहा था मुझे पगार मिलेगी। मैंने कहा था क्या? हाँ, अरे ये तो मैं भूल गया। तू फिक्र ना कर, ठीक है? राजन, तुम एक काम करो, अपने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की फाइल तुम अतुल को दे देना। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। लेकिन भैया जी, ये जिम्मेदारी तो आपने मुझे दी थी। राजन, तुम्हारे ऊपर पहले से ही जिम्मेदारी का बोझ बहुत है। उसका बोझ मैं सोचा कि थोड़ा सा कम कर दूं, ठीक है? ओके भैया जी। अच्छा राजन, मैं चलता हूं। हाँ हाँ भैया, ठीक है। जीजा जी, लाइए फाइल मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, जरूर दूंगा फाइल, और ये फाइल तुम्हारा आखिरी फाइल होगा। भैया, आपको अपने सौतेले भाई के सामने मेरा इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। अब देखिए मैं क्या करता हूं। सारा दिन काम में बिजी रहते हो, कभी 2 घड़ी मुझसे भी बात किया करो। अरे कौशल्या, तुम चिंता मत करो। ये कॉन्ट्रैक्ट एक बार हमें मिल गया ना, फिर मैं तुम्हें घुमाने अमेरिका लेकर चलूंगा। और तुम्हारे काम का क्या? अरे काम के लिए वो अतुल और राजन बाबू है ना, वो संभाल लेंगे, उसकी चिंता नहीं है मुझे। तुम सिर्फ बोलते हो, करते तो कुछ हो नहीं। हेलो, हाँ बोलिए। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अतुल को पुलिस पकड़ ले गए? इतनी बड़ी गलती अतुल कैसे कर सकता है? रुको रुको, मैं आता हूं। क्या बात है, क्या हुआ? राजन बाबू का फोन था, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। और क्या भैया, ये इनको क्या हुआ? उसने सरकारी ऑफिसर को रिश्वत दी, उसने कंप्लेंट कर दी, अभी उसे पुलिस पकड़ ले गई। ऐसे हो ही नहीं सकता, मेरा देवर ऐसे कर ही नहीं सकता। अरे कौन क्या कर सकता है, ये तो अभी मुझे जाने के बाद ही पता लगेगा ना। मैं उस ऑफिसर को जानता हूं, वो झूठ नहीं बोल सकता। क्या हुआ भैया, वो कहाँ है? वो हवालात में है, और ऐसे बदमाश को वही होना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक तो कह रहे हैं भाभी। भैया ने इतना बड़ा भरोसा किया था उस पर, और उसने भैया के भरोसे का ही कत्ल कर दिया। इतना बड़ा धोखा। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं दीदी। ये तुम कह रही हो ना, लेकिन तुम्हारे कहने से कानून में काम नहीं चलता है। कानून को तो सबूत चाहिए, और उसने इतनी घटिया हरकत की है। भैया का कितना बड़ा नाम था शहर में, उसने सब डुबो दिया। ये जमाई बाबू क्या कह रहे हैं? राजन ठीक ही तो कह रहा है। हमने उसके लिए क्या नहीं किया, और मैंने कब कहा था उसको कि कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए रिश्वत देना है? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया। भैया, उनकी जमानत तो हो जाएगी ना? देखो बेटा, मैं उसकी जमानत नहीं करवाऊंगा, और ऐसे मुजरिम को सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसे मुजरिम का साथ देकर मैं अपना नाम खराब नहीं कर सकता। ठीक ही तो कह रहे हैं भैया। भैया, आप मुझे याद दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है राजन। चुप हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वो बेगुनाह है।
सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। पता नहीं लोग क्या कहते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अतुल कभी ऐसे कुछ कर नहीं सकता। अब भाभी ये तो नहीं हो सकता सभी झूठे हो और अतुल ही सच्चा हो। अरे जयंती, कहाँ गई थी तुम? दीदी उन्हीं से मिलने गई थी। क्या कहा उसने? वो बेकसूर है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। हर गुनहगार यही कहता है। कौन गुनहगार है ये फैसला तो अदालत में ही होगा। अदालत के लिए वकील लगता है। उसका भी इंतजाम कर लिया मैंने। मगर तुम्हारे भाई ने मना किया है ना। दीदी कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना। क्यों दीदी, आपको क्या लगता है इनके पास पैसा नहीं है? जो पैसे दबा के रखे हैं अब वो तो काम आएंगे ना। पता नहीं लोग क्या कहते हैं, पर मुझे यकीन है कि अतुल कभी ऐसे नहीं कर सकता। निर्मला, निर्मला कहाँ हो तुम? अरे जीजा जी आप बैठिए ना। बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास, आप निर्मला को बुला दीजिए। अच्छा ठीक है बैठिए तो सही, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मेरे पास चाय पीने का टाइम नहीं है, तुम निर्मला को बुलाओ बस। ठीक है ठीक है। क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? आपका इतना बड़ा अपमान मैं बिल्कुल नहीं सह सकता, ये इनको बहुत भारी पड़ेगा। जीजा जी चाय। अब तो अतुल की जॉब लग गई है ना, तो ये चाय उसको ही पिला देना। चलो निर्मला। मुझे तो ताज्जुब होता है कि भैया के मना करने के बाद भी जयंती ने अतुल की जमानत करवा ली। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, भैया और भाभी ने उसे अपने सर पर चढ़ा रखा है। तुम ठीक कहते हो राजा, उसने मेरा इतना बड़ा अपमान किया है, मैं उसे अब इस घर में घुसने नहीं दूंगा। आप चिंता मत कीजिए भैया, उसकी नौबत नहीं आएगी। इसका क्या मतलब है? देवर जी कहाँ है? वो बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। अरे उसको मुझे चेहरा दिखाने में शर्म आती है क्या? नहीं नहीं भैया, वो हम लोग घर छोड़कर जा रहे हैं गाँव। बहुत अच्छा सोचा तुमने, जाओ जाकर गांव में रहो। वो आपका आशीर्वाद लेने नहीं आए, लेकिन उन्होंने आपको प्रणाम बोला है। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। भैया आपने कुछ सोचा कि नहीं? किस बारे में राजन? अरे अपने गांव की संपत्ति के बारे में, जिस पर अब अतुल कब्जा करने की सोच रहा है। अतुल कब्जा करने की सोच रहा है? हाँ भैया। क्या बात कर रहा है? शक्ल से तो इतना भोला बनता है, अंदर से इतना शातिर है वो। मैंने अपने कानों से सुना है। राजन सच में, अगर वो ये प्लानिंग कर रहा है ना, तो मैं उसकी ये प्लानिंग चलने नहीं दूंगा। लेकिन भैया वो है तो आपका सौतेला भाई ना, और अपना रंग दिखा दिया। तुम सही कह रहे हो राजन, सच में उसने अपना रंग दिखा दिया। अगर उसने ऐसा किया ना, तो मैं उसका वो हाल करूंगा, जिंदगी भर याद रखेगा राजन। थैंक्स फॉर बताने के लिए। और उसका घर पे आना ना मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत करिए भैया, ठीक है? मैं आपको बताने के लिए आया था। ठीक है राजन, अभी तुम जाओ। ठीक है।
तो आपने फैसला कर लिया? और नहीं तो क्या। भाभी आप क्यों रोक रही हो भैया को जाने से? देखो, ये निर्मला सही कह रही है। हमारी असली संपत्ति गांव की संपत्ति है। अगर उस पर अतुल ने कब्जा कर लिया ना, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जो कर रहा हूँ ना, सही कर रहा हूँ। भाभी आपको पता है भैया कब तक आएंगे? बोल तो रहे थे 2 बजे तक आ जाएंगे। ये क्या भैया, आप तो गाँव कुछ और बोल के गए थे। यही ना कि गांव जाकर गांव की समस्या को सुलझा दूंगा। हाँ, तो मैंने सुलझा दी। क्या किया आपने? वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने अपने गांव की जायदाद सारी की सारी जयंती के नाम कर दी। तो मुझे फुर्सत कहाँ है? वो सब देखती थी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों झंझट पालूं। भैया आप ये क्या कह रहे हो? उस पे तो हमारा भी अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है। और राजन, तुम्हारा तो अधिकार है ही। जो अतुल जेल गया था ना, उस पर भी तुम दोनों का अधिकार है। क्या आप ये सब कुछ जानते थे? और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगता है ये बाल मैंने धूप में सफेद किए हैं और मुझे लोगों की पहचान नहीं है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कौन मेरा सगा है और कौन मेरा सौतेला है। बस मैं सही समय का वेट कर रहा था। और सुनो, अतुल ने ही मुझे रोका था कि मैं राजन के ऊपर कोई भी कार्रवाई ना करूं। और निर्मला, तुम भी सुनो, तुम अपनी गृहस्थी संभालो और यहाँ पर आना जाना थोड़ा सा कम करो। और राजन, अगर तुम्हें काम करना है तो तुम यहाँ आकर काम कर सकते हो, लेकिन अतुल का सहायक बनकर, वरना तुम अपना धंधा करने के लिए स्वतंत्र हो। मुझे तो यकीन था कि तुम दोनों कभी गलत नहीं कर सकते। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने कल ही नागेंद्र को बोला था कि तुम्हारी माँ बहुत समझदार है। भैया, नागेंद्र अगले 1 महीने से अपनी नानी के घर आया हुआ है।